हेलो दोस्तों, मैं हरिओम पांडे अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री के कुछ यूजफुल तथ्य आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले पॉइंट में 23 अप्रैल 1616 को आज ही के दिन विलियम शेक्सपियर साहब का निधन हुआ था। विलियम शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर को राष्ट्रीय कवि, इंग्लैंड के राष्ट्र कवि, पॉइंट ध्यान रखिएगा, राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। इन्होंने अंग्रेजी के 1700 नए वर्डों को दिया। नए वर्ड 1700 विलियम शेक्सपियर साहब ने अंग्रेजी को दिया। बात करें अगर भारत की, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास संस्कृत के प्रमुख नाटककार हैं जिन्होंने क्या दिया? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम इनकी प्रसिद्ध रचना थी। अब बात करते हैं आज के दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में 23 अप्रैल 1660 को स्वीडन और पोलैंड के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि पर सहमति बनी और उस संधि का क्या नाम था? ओलिवा संधि। ओलिवा संधि के माध्यम से 5 सालों से चला आ रहा 1655 से चला आ रहा युद्ध शांति समझौते के रूप में समाप्त होता है। बात करते हैं आज के तीसरे पॉइंट की। 1661 में 23 अप्रैल 1661 को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का लंदन में राज्याभिषेक किया गया। चार्ल्स द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो ये चार्ल्स द्वितीय वही चार्ल्स द्वितीय हैं जिनको दहेज में क्या मिला था? दहेज में जिनको मुंबई मिल गई थी, जो आज भारत की राजधानी है। ये राजधानी इनको दहेज में मिल गई थी। और इनकी शादी किससे हुई थी? आप सभी लोगों को पता है कि इनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुई थी। और उस पुर्तगाली राजकुमारी का क्या नाम है? उस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कैथरीना। तो कैथरीना पुर्तगाली राजकुमारी से शादी होने के बाद चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिल गई थी। बात करते हैं आज के तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है आज की डेट के लिए वो है 23 अप्रैल 1858 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हीरो जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया था। अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की हम लोग चर्चा करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 10 मई 1857 को। हम सभी लोगों को पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से। कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर से शुरू हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बैरकपुर से शुरू हो गया। परिणाम क्या निकला था इसका? परिणाम क्या निकला कि विद्रोह का दमन कर दिया गया। पर भारत के लिए एक सही चीज़ इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्या हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और पूरे भारत के शासन का नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। अब बात करते हैं कुंवर वीर बहादुर सिंह की। कुंवर वीर बहादुर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे हीरो थे जो 80 साल की एज में पूरे दानापुर रेजिमेंट, ये बंगाल के जैसे बैरकपुर रेजिमेंट थी उसी तरह से दानापुर रेजिमेंट भी हुआ करती थी। दानापुर रेजिमेंट बिहार में थी। दानापुर रेजिमेंट के जवानों और भोजपुरी के जवानों को साथ लेकर 27 अप्रैल 1857 ईस्वी को आरा, जो कि बिहार में है, पूरे नगर पर कब्जा कर लिया था। इनके बारे में ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने क्या कहा है कि इस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता के साथ आन बान और शौर्य के लिए लड़ाई लड़ी। और इनके बारे में सबसे आवश्यक चीज़ कि ये भोज राजवंश से बिलोंग करते थे। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 23 अप्रैल 1981 को सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। अभी हाल में हम सभी लोगों को पता है
कि चाइना ने भी एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जिसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन भूमिगत परमाणु परीक्षण की वजह से हम लोग इतना समझ चुके हैं कि परीक्षण तो हुआ है, क्योंकि दिल्ली में भी इसके भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जब भी भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ है तो उससे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भूकंप आने की होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे परमाणु परीक्षण की। परमाणु परीक्षण 3 प्रकार से किए जाते हैं मोस्टली, या तो वो हवाई होते हैं, या तो जलगत होते हैं, या तो भूमिगत होते हैं। भूमिगत ऐसे परीक्षणों को कहा जाता है जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे किए जाते हैं। और इनसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, पृथ्वी के नीचे होल करके ही ये परीक्षण किया गया। इनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत भूकंप का खतरा आने की संभावना होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत ने सबसे पहला अपना जो परीक्षण किया था वो कब किया था, 1974 में। भारत ने अपना सबसे पहला परीक्षण कब किया, 1974 में। और उस परीक्षण का नाम क्या था, उस परीक्षण का नाम था पोखरण 1। और इस परीक्षण का कोड वर्ड क्या था, लाफिंग बुद्धा। पर इस परीक्षण से हुई दिक्कत, इंदिरा गांधी को संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़ा होकर बोलना पड़ा कि ये सैन्य के लिए नहीं परीक्षण था। कई देश, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कई देशों ने भारत के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगाया, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। और 74 के बाद 75 में ये इमरजेंसी लग जाती है, जिसकी वजह से ये परमाणु कार्यक्रम पेंडिंग में हो जाता है। धीरे धीरे बात करते हैं यहाँ पे उस टाइम पीरियड की जब भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। वो परीक्षण था पोखरण 2, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, जिसमें 5 परमाणु बम परीक्षण किए गए। और इनका डेट था 11 से 13 मई 1998। और ये सारे के सारे कैसे परीक्षण थे, ये सारे के सारे भूमिगत परीक्षण थे। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़, ये पोखरण शब्द जो है ये क्या है, ये जो पोखरण है ये राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे ये सारे परीक्षण किए गए। अब बात करते हैं सोवियत संघ की। सोवियत संघ 30 दिसंबर, सोवियत संघ कब बना, 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का निर्माण किया गया। कौन कौन से देश थे उसमें जो देश थे हम आपको मैप के थ्रू दिखाएंगे। उसमें ये जो आपको डार्क एरिया दिख रहा है, जितने देश आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, चाइना और मंगोलिया को छोड़ के, ये सारे देश उस समय सोवियत संघ में आते थे, जिसका सबसे बड़ा देश था रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, यूक्रेनिया, मालदीव, बेलारूस, लताविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये सारे देश उस समय सोवियत संघ का हिस्सा थे। रसिया, कजाकिस्तान, ये जो बड़े देश थे, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान तक, मतलब ये टोटल एरिया कहाँ था, यूरेशिया में, यूरेशिया के इस पार्ट में सोवियत संघ था। ये भंग कब हुआ ये भी जानना आवश्यक है। ये 26 दिसंबर 1991 को, 26 दिसंबर 1991 को ये भंग हो गया। बना कब ये, अभी हमने आपको बताया, ये 30 दिसंबर 1922 को बना। और भंग कब हुआ, भंग हुआ 26 दिसंबर 1991 में। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। 1984 में आज ही के दिन वैज्ञानिकों ने एड्स के बारे में पता लगाया। थोड़ी सी विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 1984 में एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया। पॉइंट ध्यान से रखिएगा, एड्स के वायरस। एड्स का वायरस क्या है, एड्स का वायरस है HIV, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हिंदी में कहें तो मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु।
अगर एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सह लक्षण। एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, इसका काम सिर्फ है मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म कर देना। और ये खत्म कौन करता है? ये खत्म करता है HIV। HIV वायरस से ग्रसित होने के बाद एड्स की स्थिति में पहुंचने तक का जो समय लिया गया है वो सामान्यतः 8 से 10 वर्ष का समय लग जाता है। सबसे पहले HIV की पुष्टि कहाँ हुई? सबसे पहले HIV की पुष्टि अफ्रीका के एक खास प्रजाति के बंदरों में हुई। हम बात करें अगर वर्ल्ड एड्स डे की तो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब से शुरू हुआ? 1988 से इसकी शुरुआत हुई। इसका सिंबल क्या है? रेड क्रॉस। क्रॉस इसको डायरेक्टली नहीं, एक फीता कह सकते हैं। ये कब से हुआ? क्या 1988 से ये सिंबल दे दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। 2007 के बाद 2007 में सबसे पहले इस रिबन का परिचय दुनिया को करवाया गया। इस रिबन का सिंबल दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? इस रिबन का सिंबल व्हाइट हाउस अमेरिका द्वारा दिया गया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। 23 अप्रैल 1985 को ही कोको कोला कंपनी ने न्यू कोक के नाम से एक नए फार्मूले वाला शीतल पेय पेश किया, जिसे कंपनी ने मुख्य पेय का स्थान लेने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन 3 महीने के भीतर ही नए पेय को वापस ले लिया गया और पुराना पेय कोको कोला क्लासिक के नाम से दोबारा बाजार में उतारा गया। मतलब 23 अप्रैल 1985 के दिन, आज ही के दिन, कोको कोला जो ये अपनी कंपनी है जिसका हम लोग ठंडा पीते हैं भाई, उसी ने इस जो अभी हम लोग पी रहे हैं इसी की जगह पे एक नए फार्मूले वाला एक शीतल पेय लाया। लेकिन वो पेय मार्केट में चल नहीं पाया और उसे मार्केट से दोबारा हटाना पड़ा और उसकी जगह पे पुराने पेय कोका कोला को क्लासिक के नाम से दोबारा बाजार में उतारा गया। नथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगले पॉइंट को देखते हैं। आज ही के दिन 23 अप्रैल 1987 को उच्चतम न्यायालय ने विधवाओं को संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय दिया। आज ही के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको डेट नहीं है कि 23 अप्रैल को क्या हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विधवाओं को संपत्ति में हिस्से का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 1937 से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। मतलब आज से करीब 82-83 साल पहले। तब इसका नाम हुआ करता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका नाम उच्चतम न्यायालय कब हुआ भैया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से इसका नाम उच्चतम न्यायालय हुआ 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को इसका नाम हो गया उच्चतम न्यायालय। इसमें जज कितने होते हैं? तो करंट में इसमें 33 जज और एक मेन जज, सब मिला के 34 जज होते हैं। और बात करें कि उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। और इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो 18 नवंबर 2019 को इस पदभार को ग्रहण किए हैं। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। 1992 में भारत के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में से एक सत्यजीत रे का आज ही के दिन निधन हुआ था। यहाँ पे सत्यजीत रे का नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सत्यजीत रे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। भारत रत्न क्या होता है? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के
तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। वर्तमान में 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे किसे दिया गया, तो ये भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को दिया गया। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। 23 अप्रैल 1993 को विदेशी शासन के लंबे इतिहास और दशकों के संघर्ष के बाद पूर्वी अफ्रीका के छोटे से देश इरिट्रिया, अफ्रीका में 2 देश हैं इरिट्रिया और इथोपिया, इनकी वही स्थिति थी जो भारत और पाकिस्तान की थी। अभी हाल ही से इथोपिया से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आप लोगों को पता होगा, जो इथोपिया के राष्ट्रपति हैं अबी अहमद अली, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है, उन्होंने इरिट्रिया के साथ शांति समझौता किया, जिससे इरिट्रिया और इथोपिया के बीच जो अभी तक का संघर्ष चल रहा था या जो कुछ भी डिस्प्यूट था उसको दूर किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नाम क्या है उनका? नाम है अबी अहमद अली। ये कहाँ के हैं? अबी अहमद अली, ये इथोपिया के हैं। इनको इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आज के अगले पॉइंट की बात करते हैं। आज ही के दिन 23 अप्रैल 1995 को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व पुस्तक दिवस, जिससे हम लोग अध्ययन करते हैं, वही पुस्तक दिवस आज ही मनाया जाता है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1995 में। अभी हम लोगों ने एक और दिवस की बात की थी, वो दिवस कौन सा था? एड्स दिवस। एड्स दिवस कब था? 1 दिसंबर को। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1988 से शुरुआत हुई थी। और इसका जो चिन्ह है वो कब दिया गया? तो वो 2007 में दिया गया। किसके द्वारा? व्हाइट हाउस द्वारा। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है बहुत ही नॉलेजफुल पॉइंट आज का। आज ही के दिन जिसके माध्यम से हम आप जुड़े हुए हैं, उस यूट्यूब की वेबसाइट का पहला वीडियो अपलोड किया गया। तो सब यहाँ पे जो रुचिकर चीज़ है वो ये जानना है कि यूट्यूब का आखिर संस्थापक कौन था। यूट्यूब के संस्थापक थे जावेद करीम जी, जिन्होंने सैन डिएगो चिड़ियाघर की यात्रा की थी और उसी का वीडियो अपलोड किया था। सैन डिएगो चिड़ियाघर कहाँ है? ये कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। और इसकी एक विशेष बात, इसमें एक वर्ष के भीतर 10 करोड़ वीडियो अपलोड किए गए थे। ये आज के वर्तमान ऐप की तरह ही था उस समय, लेकिन आज हम लोग इसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को जावेद करीम साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। चलते हैं आज के अगले पॉइंट पर। आज ही के दिन 2007 में रूस के पहले निर्वाचित नेता बोरिस एल्त्सिन का निधन हुआ था। सन 1991 में सत्ता संभालने के बाद राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक दशक के तूफानी अध्याय के लिए किसको जाना जाता है? बोरिस एल्त्सिन को जाना जाता है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट के रूप में अब अगला पॉइंट आपको मिलेगा कल। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ेगा, जिसके लिए हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और रोचक तथ्य लेके आएंगे। और हाँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ।